प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुक्तकार के रूप में कवि बिहारी का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, मुक्तक का सीधा सा सादा अर्थ है ऐसा काव्य जो कि पूर्वापर संबंध से मुक्त हो। पूर्व अपर पहले और बाद के पद से पद का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बिहारी के युग में मुक्तकों का बहुत अधिक प्रचलन था और इसका स्वाभाविक कारण यह था कि उस समय लंबा चौड़ा प्रबंध सुनने की न तो किसी को फुर्सत ही थी और न ही कवि को ही इतर काव्य रूपों के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवकाश था। बिहारी सतसई उस युग की एक मुक्तक काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि समझी जा सकती है। मुक्तक काव्य के गुण दोषों की कसौटी पर बिहारी सतसई का मूल्यांकन करने से पूर्व मुक्तक काव्य की विशेषताओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है। विद्वानों के अनुसार मुक्तक काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है पूर्वापर निरपेक्षता, दूसरी मार्मिक प्रसंगों का चयन, फिर रसात्मकता, चमत्कार विधान, अर्थ गौरव, समाहार शक्ति तथा अलंकार विधान। इन विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन और इन विशेषताओं के संदर्भ में बिहारी सतसई की स्थिति इस प्रकार है। पूर्वापर निरपेक्षता। मुक्तक की पहली शर्त उसकी पूर्वापर निरपेक्षता होती है। मुक्तक में किसी भी प्रकार का पूर्वापर संबंध नहीं होता। मुक्तकार के पास प्रबंध काव्य जैसी विस्तृत भावभूमि नहीं होती। उसे तो सीमित ही नहीं, अत्यंत सीमित आकार की रचनाओं में असीमित भाव संपदा संजोनी होती है। एक आलोचक के शब्दों में कहना चाहें तो बोलने का परिमित अधिकार होने के कारण उसे गिने चुने शब्दों में अभीष्ट भाव अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी भाषा को चुस्त, प्रवाहपूर्ण और सशक्त बनाना पड़ता है। दूर तक फैले हुए जीवन क्षेत्र से उसे ऐसे मार्मिक खंड का चयन करना पड़ता है जिसका जीता जागता चित्र वह अपने छंद की छोटी सी चित्रपटी पर अंकित कर सके। इस प्रकार मुक्तकार का प्रत्येक मुक्तक अपने पृथक और स्वतंत्र अर्थवत्ता रखता है। इस दृष्टि से बिहारी को निश्चय ही सफलता प्राप्त हो सकी है। उनका प्रत्येक दोहा एक स्वतंत्र और सर्वथा पूर्वापर निरपेक्ष अर्थ का द्योतक है। तथापि इस स्वतंत्र अर्थ की प्रतीति का भार पाठक पर भी होता है, क्योंकि मुक्तक का अर्थ तभी स्पष्ट हो पाता है जबकि उसके प्रसंग की सही कल्पना की जा सके। मुक्तक के प्रसंग की कल्पना स्वयं पाठक को करनी होती है और मुक्तक का वास्तविक आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जबकि प्रसंग की कल्पना सही की जाए। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है। रवि बंदी कर जोर ए सुनत श्याम के बैन, भय हंसोही सवनु के अति उनखे नैन। प्रस्तुत दोहे का अभिधार्थ तो केवल यही है कि जब श्री कृष्ण ने कहा कि हाथ जोड़कर सूर्य की वंदना करो तो सभी के रोष से परिपूर्ण नेत्र हंसी से युक्त हो गए। यह अर्थ तनिक भी विशिष्टता नहीं रखता। इस दोहे के मूल में निहित प्रसंग की कल्पना करने पर इसका यही अर्थ विशेष रसानुभूति प्रदान करेगा। प्रसंग की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है। गोपिकाएं अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान कर रही थी, तभी कृष्ण वहां पहुंचे और चुपके से उनके वस्त्र उठा ले गए। गोपिकाओं ने असहाय होकर अपने वस्त्र मांगे और इस याचना में उन्होंने अपने कुचों को अपने हाथों से आच्छादित कर लिया। श्री कृष्ण तो उनके कुचों को देखने के लिए लालायित थे, अतः उन्हें एक युक्ति सूझी और उन्होंने उन गोपिकाओं से कहा कि हाथ जोड़कर सूर्य की वंदना करो। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि हाथ जोड़ने पर गोपिकाओं के कुछ जो है वो स्पष्ट दिखाई दे पड़ेंगे। दूसरी ओर जब गोपिकाओं को श्री कृष्ण का मूल मंतव्य स्पष्ट हो गया तो उनकी आंखों में भी रोष के स्थान पर हंसी उतर आई। इस दोहे के इस अर्थ की प्रतीति किसी भी अन्य छंद अथवा मुक्तक की अपेक्षा नहीं रखती है। दूसरा बिंदु है मार्मिक प्रसंगों का चयन।
मुक्तकों के अर्थ द्योतन में मार्मिक प्रसंगों के चयन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस संबंध में एक विद्वान आलोचक कहते हैं, मुक्तकों में मर्मस्पर्शी वृत्तों का चुनाव इतना साफ होना चाहिए कि पाठक उस तक शीघ्र पहुंच सके, और चुनाव भी सामान्य जीवन क्षेत्र से ही होना चाहिए, जिससे उसमें सबको अनुरंजित करने की क्षमता हो। जिन मुक्तकों में प्रसंग के आक्षेप पे कठिनाई पड़ती है और जिनके लिए नाना प्रकार के अवतरणों का आक्षेप संभाव्य है, उन्हें मुक्तकों की दृष्टि से उतना उत्तम नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक बिहारी सतसई का प्रश्न है, उसमें मार्मिक प्रसंगों का चयन और निर्वाह अत्यंत सफल रहा है। बिहारी सतसई का मूल स्वर श्रृंगार का है, अतः स्वभावतः उसमें श्रृंगार प्रसंगों की ही बहुलता है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें नायिका राधा अपनी गाय नायक श्री कृष्ण की गायों के साथ मिला देती है। कवि ने नायक नायिका के मिलन के लिए उपयुक्त प्रसंग की कल्पना की है। ये दोहा इस प्रकार है, उन हर की हंसी के इत इन सौंपी मुस्काई, नैन मिले मन मिली गए, दोनों मिलावत गाई। कवि ने यह प्रसंग सामान्य जीवन से ग्रहण किया है, अतः उसके अर्थ की प्रतीति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इसी प्रकार एक और दोहा देखिए जिसमें नायक और नायिका गुरुजनों की उपस्थिति में नैनों ही नैनों में अपना पूरा प्रेमालाप कर लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। बिहारी ने अपने मार्मिक प्रसंगों का चयन अधिकांशतः दैनिक और सामान्य जीवन से किया है। दूसरों को उपदेश देने वाले कथावाचकों की कलई खोलते हुए बिहारी एक स्थान पर कहते हैं, परितीय दोष पुराण सुनी, लखी मुल्की सुखदीनी, कसु करी राखी मिश्र हूँ, मुँह आई मुस्कानी। अर्थात जब नायिका ने कथावाचक मिश्र जी के मुख से पर स्त्री गमन की चारित्रिक दुर्बलता की बात सुनी तो वह मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि उसे मिश्र जी की वास्तविकता का पता था। मिश्र जी और उस नायिका में प्रेमी और प्रेमिका के संबंध रहे होंगे। नायिका को मुस्कुराते देखकर नायक अर्थात मिश्र जी को भी हंसी आ गई, किंतु बैठे हुए श्रोताओं की उपस्थिति के कारण उन्होंने अपनी मुस्कान पर नियंत्रण पा लिया। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी ने यद्यपि जीवन और जगत के व्यापक क्षेत्र को अपना काव्य विषय बनाया, परंतु इनमें से चुना है उन्हीं प्रसंगों को जो अत्यंत मार्मिक और रसोद्रेक करने वाले हैं। मार्मिक प्रसंगों के चयन में ही मुक्तकार की सफलता निहित होती है, और यह कहना अन्यथा न होगा कि बिहारी इस दृष्टि से सफल ही नहीं पूर्ण सफल मुक्तकार माने जा सकते हैं। अगला बिंदु है रसात्मकता। मुक्तक काव्य का ही नहीं संपूर्ण काव्य का प्राण तत्व उसकी रसात्मकता होती है। जिस काव्य में रसात्मकता नहीं है वह काव्य की श्रेणी में परिगणित किए जाने योग्य ही नहीं होता। मुक्तक के सीमित आकार में भले ही कितनी रसात्मकता भर दी जाए, फिर भी उसमें प्रबंध काव्य जैसी रसात्मकता के लिए अवकाश नहीं रहता। कदाचित इसी कारण मुक्तक की रसात्मकता का प्रभाव भी अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए ही रहता है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। मुक्तक में जीवन के संगठित अथवा उसमें आंशिक रूप का चित्र नहीं होता, बल्कि किसी एक रमणीय खंड दृश्य के बल पर रसात्मकता की सृष्टि की जाती है। बिहारी सतसई में सीमित आकार वाले दोहों के भीतर रसात्मकता लबालब भरी गई है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें गुरुजनों की उपस्थिति में ही नायक और नायिका ने मिलने का समय और स्थान निर्धारित कर लिया है। लखी गुरुजन बीच कमल सो शीश छुआ श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। अर्थात जब नायक ने अपनी प्रेमिका राधिका को गुरुजनों के बीच में बैठे हुए पाया तो उसने कमल को उठाकर अपने सिर से छुआ लिया और इस प्रकार यह व्यक्त किया कि जैसे कमल
जैसे चरणों को मैं अपने सिर पर रखता हूँ, तुम मिलन का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालो। नायक ने नायिका की बात समझने में कोई भूल नहीं की और उसने अपने आरसी को, दर्पण को नायक श्री कृष्ण के सामने करके उसका प्रतिबिंब लेकर अपने हृदय से छुआ लिया। उनकी इस क्रिया से यह व्यंजित होता है कि उसने नायक को अपने हृदय में बसा रखा है और वह मिलन की प्रार्थना स्वीकार करती है। इस दोहे में यदि हरि का अर्थ सूर्य में लगाया जाए तो दोहे की दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा, हे नायक, जब आरसी में, दर्पण में प्रतिबिंब सूर्य पयोधरों की तरह ऊंचे पहाड़ों के पीछे चला जाएगा, अर्थात जब संध्या हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलूंगी। बिहारी ने रस व्यंजना के लिए अनुभवों का आश्रय भी लिया है। बिहारी का अनुभव विधान अत्यंत समृद्ध है और इसी कारण उनके दोहों में रसात्मकता का भी बाहुल्य है। धन्यवाद।